नमस्कार दोस्तों, आज हम तुलनात्मक विशेषण क्या होते हैं ये जानेंगे। तो उससे पहले आपको विशेषण क्या होते हैं ये जानना जरूरी है, क्योंकि विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, चाहे वो गुण बताएं या दोष बताएं, वो विशेषता बताते हैं, वो विशेषण होते हैं। और जो शब्द जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे मैंने कहा, भारत एक प्राचीन देश है। यहाँ बहुत लंबी नदियाँ बहती हैं, यहाँ बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। तो इन वाक्यों में देखिए, भारत एक प्राचीन देश है। प्राचीन जो है वो देश की विशेषता बता रहा है, तो प्राचीन विशेषण है। यहाँ लंबी नदियाँ बहती हैं, लंबी विशेषण है। ऊंचे पहाड़ हैं, तो ऊंचे भी यहाँ विशेषण है। लेकिन कभी कभी हम कुछ दो चीज़ों, दो व्यक्तियों, दो स्थानों के बीच में तुलना करने लगते हैं, तो ये तुलना जो है ये तुलनात्मक विशेषण होता है। जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच या दो से अधिक वस्तुओं के बीच, स्थानों के बीच जो हम तुलना करते हैं वो तुलनात्मक विशेषण होते हैं। तुलनात्मक विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है मूल अवस्था। मूल अवस्था मतलब जिस रूप में है वो मूल अवस्था कहलाती है, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। पहली डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री, यानी कि मूल अवस्था। जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पर बताती हूँ, जिसमें हम किसी भी चीज़ से उसकी तुलना नहीं करते, उस चीज़ की विशेषता तो बताते हैं लेकिन उसकी किसी से तुलना नहीं करते, तो वो मूल अवस्था तुलनात्मक विशेषण होता है। उदाहरण देखिए, राजू एक अच्छा लड़का, मुझे गर्म चाय पीनी पसंद है। तो गर्म जो है ये विशेषण है, अच्छा लड़का है तो अच्छा एक विशेषण है। तो ये मूल अवस्था वाला विशेषण हो गया। तो ये इसमें मूल पॉजिटिव डिग्री या मूल अवस्था तुलनात्मक विशेषण कह सकते हैं। उत्तरावस्था विशेषण क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री। जब हम दो चीज़ों के बीच में, दो से अधिक चीज़ों के बीच में तुलना करते हैं तो वो उत्तरावस्था विशेषण होता है। जैसे मोहन श्याम से बेहतर पढ़ाई करता है, तो यह श्याम से अच्छी पढ़ाई करता है। तो यहाँ हम दो लोगों की तुलना कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरे से अच्छा है। मतलब एक की कमी बता देते हैं, दूसरे की अच्छाई बताते हैं। मतलब एक को बुरा, एक को अच्छा भी बता सकते हैं, एक को एक से बेहतर भी बता सकते हैं। इसके लिए हम से ज़्यादा, से कम, से बेहतर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण एक और देखते हैं। सुनीता रानी से ज़्यादा मेहनती है, तो हमने तुलना की, उससे ज़्यादा मेहनती है। या राकेश कक्षा के अन्य छात्रों से बेहतर है, तो यहाँ हमने सब छात्रों से तुलना कर दी कि सब छात्रों से बेहतर है, मतलब बेहतर खिलाड़ी है, बेहतर पढ़ाकू है, मतलब किसी भी तरीके से हम तुलना कर सकते हैं। तीसरा होता है उत्तमावस्था, सुपरलेटिव डिग्री। उत्तमावस्था सबसे अच्छा, चार लोगों के बीच में हम कह रहे हैं वो सबसे बेहतर है, वो सुपरलेटिव डिग्री या उत्तमावस्था कहलाती है। जैसे मैं कहूँ कि मुकुल कक्षा का सबसे कमजोर छात्र है। सबसे मतलब सबसे अच्छा, सबसे बुरा, सबसे खराब, बेस्ट, ऐसे आप कह सकते हैं कि उत्तरावस्था विशेषण है या सुपरलेटिव डिग्री विशेषण है। एक उदाहरण को देखिए, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची मतलब सबसे जो है ये उत्तमावस्था हो गई, सबसे ऊंची डिग्री है। तो बहुत सारे लोगों में जो सबसे अच्छा होता है या सबसे बुरा होता है उसे हम उत्तरावस्था विशेषण कहते हैं। अब हम सीखेंगे कि कौन से शब्द की मूल अवस्था क्या होती है, उत्तरावस्था क्या होती है और उत्तमावस्था क्या होती है। इन शब्दों को जान लेंगे तो हमें विशेषण का प्रयोग करने में आसानी रहेगी। अब हम कुछ शब्दों के तीनों अवस्थाओं के शब्द जान लेते हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। पहला होता है लघु। लघु का उत्तरावस्था होगा लघुतर और उत्तमावस्था होगा लघुतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। मतलब सुंदरतम का मतलब होगा सबसे सुंदर,
तो सुंदरतम इसकी उत्तम अवस्था है, सुपरलेटिव डिग्री है। उच्च, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। श्रेष्ठतर आप ऐसे कहेंगे जैसे दो लोगों में कहा कि रानू और रामू में, रामू श्रेष्ठतर है तो मतलब उससे बेहतर है, श्रेष्ठतर है। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर, उत्कृष्टतम। ये इस तरीके से आप बहुत से विशेषणों के तीनों रूप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मूल अवस्था क्या होती है, उत्तरावस्था क्या होती है और उत्तमावस्था क्या होती है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। इस तरह आपको जान लेने से कहीं भी तुलनात्मक विश्लेषण करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी और आप आसानी से पहचान सकेंगे कि यहाँ कौन सा विशेषण है, तुलनात्मक विशेषण कौन सा है। आप देखते रहिए लॉजिक टच। हाँ दोस्तों, इसे सब्सक्राइब करना और मित्रों के साथ शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। धन्यवाद।